नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज जैन दर्शन के नए सिद्धांत को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनका नए सिद्धांत है। प्रमाण और नए तत्वतः अभिन्न है, क्योंकि दोनों से ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। प्रमाण नैरादिगमः, दोनों में अंतर भी है, क्योंकि जहाँ प्रमाण से वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होता है, वहीं नय से वस्तु का आंशिक ज्ञान होता है। इसी कारण प्रमाण को सकलादेश और नय को विकलादेश कहा जाता है। जैन दर्शन में नय के दो अर्थ हैं। पहला, वस्तु के विषय में आंशिक दृष्टिकोण और आंशिक दृष्टिकोण के आधार पर वस्तु के विषय में परामर्श। वस्तु के अनंत धर्मों का ज्ञान केवल सर्वज्ञ अर्थात कैवली को होता है। अतः साधारण व्यक्ति वस्तु के आंशिक धर्मों को ही व्यक्त कर पाता है। नए दृष्टिकोण विशेष से सत्य है, परंतु नए के आधार पर आंशिक सत्य को संपूर्ण सत्य मान लेने पर नया भास उत्पन्न होता है। जैन दर्शन में नया भास के 7 भेद हैं। पहला, नैगम्य। जब किसी वस्तु को जातिगत एवं विशिष्ट दोनों गुणों से युक्त देखा जाता है तो वह नैगम्य की स्थिति है। जैसे जीव द्रव्य कहने से धर्मी जीव का मुख्य रूप से और ज्ञान आदि धर्म का गौण रूप से ग्रहण होता है, किंतु चेतन जीव कहने से चेतन धर्म का मुख्य रूप से और जीव द्रव्य का गौण रूप से ग्रहण होता है। यह नैगम्य का दृष्टिकोण न्याय वैशेषिक दर्शन में पाया जाता है। दूसरा, संग्रहण है। इस दृष्टिकोण में अभेद का ग्रहण व भेद का निराकरण किया जाता है। सामान्य विशिष्टताओं को ही स्वीकार किया जाता है। सत्ता केवल सामान्य की है, विशेष की कोई सत्ता नहीं है। यह अद्वैत वेदांत की दृष्टि है, जिसमें ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और समस्त भेद मिथ्या है। तीसरा, व्यवहार है। इस दृष्टि में भेद का ग्रहण और अभेद का अग्रहण किया जाता है, क्योंकि सामान्य से लोक व्यवहार नहीं संचालित होता। यह दृष्टिकोण सांख्य दर्शन व चर्वाक दर्शन में पाया जाता है। चौथा, ऋजु सूत्र नय। इस दृष्टि में वर्तमान कालिक अवस्था का विचार किया जाता है। भूत भविष्य की उपेक्षा की जाती है। यह बौद्ध दर्शन की दृष्टि है, क्योंकि वह क्षणिकवाद को मानता है। पांचवा, शब्द नय। इस दृष्टि में अनेक शब्दों को एक ही अर्थ का द्योतक माना जाता है, जैसे घट, कलश, घड़ा, कुंभ आदि। छठा, समाभिरूढ़ नय। इस दृष्टि के अनुसार न तो कई शब्दों का एक वाच्यार्थ होता है और न एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। जैसे इंद्र 3 रूपों में। इंद्र का एक अर्थ जो शोभित है वह इंद्र है। शक्र जो शक्तिशाली है वह शक्र है। पुरंदर जो नगर आदि का विध्वंस करे वह पुरंदर है। पंकज वह जो कीचड़ से उत्पन्न हो। कमल। सातवां, एवं भूत नय। यह समाभिरूढ़ नय का ही विशिष्ट रूप है। जैसे पुजारी समाभिरूढ़ नय के अनुसार पूजा करने वाला व्यक्ति, किंतु एवं भूत नय के अनुसार पुजारी केवल उसी समय कहा जाएगा जब वह पूजा कर रहा हो, अन्य समय में नहीं। उपर्युक्त में प्रथम 4 अर्थ नय हैं और अंतिम 3 शब्द नय
हैं। धन्यवाद, नमस्कार।